तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक पाठ योजना देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है हमारा अलंकार। हिंदी व्याकरण के अंदर हम अलंकार के ऊपर पाठ योजना बनाना सीखेंगे कि अलंकार के ऊपर कैसे पाठ योजना हम बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम कोई भी पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पाठ योजना संख्या डालना होता है। तो हम ऊपर में पाठ योजना संख्या डाल देंगे और जो भी पाठ योजना संख्या आपका है, उसके बाद विद्यालय का नाम आपको डालना होगा जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है। तो आप उस विद्यालय का नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद आप दिनांक डाल लीजिएगा कि इस लेसन प्लान को आप किस दिनांक में पढ़ाने वाले हैं। कक्षा में 8 आपको डालना है, विषय में हिंदी आपको डालना है। यदि आप चाहें तो कोष्टक में करके व्याकरण लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चक्र यानी पीरियड, इस लेसन प्लान को आप किस पीरियड में पढ़ाने वाले हैं वो पीरियड आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। अवधि, सामान्यतः हर विद्यालय में एक पीरियड 40 मिनट का होता है तो 40 मिनट यहाँ लिख लीजिएगा। या आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ पे अगर 45 मिनट का पीरियड है तो आप अपना वहाँ देख के लिख लीजिएगा। प्रकरण में आपको अलंकार को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। इसके बाद यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य से लिखवाया जाता है तो आप यूट्यूब से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य देखकर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य को देखने वाले हैं। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विषय से संबंधित होता है, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपका प्रकरण से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य हम 3 स्तर पर लिखते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है, विद्यार्थी अलंकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी अलंकार के महत्व व अर्थ को समझ सकेंगे, विद्यार्थी अलंकार के उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है सहायक सामग्री की, और उसमें आपको लिखना है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, और इसके साथ यदि आप कोई चार्ट पेपर या मॉडल ले जा रहे हैं तो उसको ऐड करके इसमें लिख सकते हैं। लास्ट में आप आदि लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आप को क्या लिखना होता है, प्रस्तावना प्रश्न जिससे संबंधित आप पूछेंगे, जिस ज्ञान से संबंधित आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा वही पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि पूर्व बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यार्थी गहनों के बारे में जानकारी, सामान्य जानकारी रखते हैं नहीं, यहाँ पे होंगे होगा, क्योंकि लेसन प्लान क्या होता है, एक हाइपोथेसिस होता है। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होगा हमारा वो गहनों से संबंधित होगा। तो पूर्व ज्ञान में हम वो लिखते हैं जो बच्चों के पास पहले से जो बच्चे जान रहे होते हैं पाठ के बारे में या प्रकरण के बारे में, तो वो पूर्व ज्ञान में हम लिख देते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, एक क्रमांक संख्या का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया का और तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया का। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, विवाह या पार्टी में जाते समय महिलाएं साड़ी के अलावा और क्या पहनती हैं। बच्चे बताएंगे गहना या ज्वेलरी। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, गहना का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बच्चे बताएंगे जेवर, आभूषण या अलंकार। फिर हम पूछेंगे अलंकार से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन का, और इसमें हम लिखेंगे आज हम लोग हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद आपको शिक्षण अधिगम व्यवस्था का हेडिंग डालना है, और शिक्षण अधिगम व्यवस्था में आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। एक होगा आपका शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा होगा विद्यार्थी अनुक्रिया का, और चौथा होगा आपका विधि / प्रविधि / श्यामपट्ट कार्य का। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा। फिर छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में हम अर्थ हेडिंग डाल के लिखेंगे अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर यह 2 शब्दों अलंग प्लस कार के योग से बना है। अलंग का अर्थ शोभा तथा कार का अर्थ बढ़ाने वाला या करने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आपको परिभाषा लिखना है, और परिभाषा का हेडिंग डाल के क्या लिखना है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है।
फिर इसके बाद उदाहरण का हेडिंग डाल के लिखना है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए भा खाए बौराए नर वा पाते बौराए। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, इस उदाहरण में यमक अलंकार है, यहाँ एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है और हर बार अर्थ अलग आ रहा है। तो जिस अलंकार में जिस पंक्ति में एक ही शब्द है और उसका अर्थ अलग अलग बार बार आए तो वो यमक अलंकार होता है। ये चीज़ आपको देखना है। और फिर इसमें आप विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि में आपको निगमन विधि डालना है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही परिभाषा बता दे रहे हैं, अर्थ बता दे रहे हैं और बाद में उदाहरण बता रहे हैं। तो नियम से जब उदाहरण की ओर जाते हैं तो उसको हम निगमन विधि बोलते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में आप यहाँ पे क्या क्या लिख रहे हैं देख सकते हैं आप। अलंकार का अर्थ आप लिखेंगे बोर्ड पे, आभूषण या जेवर। शाब्दिक अर्थ बताएंगे बोर्ड पे लिख के कि अलंक का अर्थ शोभा होता है और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। ये चीज़ आप श्यामपट्ट पे लिख देंगे। इसके बाद एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। तो यहाँ पर हम 2 बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं। अलंकार शब्द का क्या अर्थ है, बच्चे बताएंगे शोभा बढ़ाने वाला। विधि में हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर विधि। दूसरा हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे अलंकार। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा हो जाएगा अलंकार के प्रकार, इसको हम शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में लिख देंगे। और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभया अलंकार। फिर एक एक की हम डेफिनेशन भी बताएंगे इसमें। और इससे पहले हम विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में हम यहाँ लिखेंगे शब्दालंकार के प्रकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इसके बाद हम छात्राध्यापक क्रिया वाले में ये प्रकार बताने के बाद नीचे एक एक प्रकार का परिभाषा भी बच्चों को बताएंगे। शब्दालंकार, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। फिर हम अर्थालंकार का हेडिंग डाल के बच्चों को बताएंगे, जो अलंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। ये जो अर्थालंकार के 5 प्रकार हैं इसको हम श्यामपट्ट पे लिखेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिसंयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। और ये बच्चों को हम बताएंगे भी व्याख्या करके। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उभया अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार था अर्थालंकार दोनों मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम उभया अलंकार बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बताएंगे 3। विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम पूछेंगे अर्था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बताएंगे 5। इसके बाद हमको हेडिंग डालना है मूल्यांकन प्रश्न का। मूल्यांकन प्रश्न में हमने यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप 2 प्रश्न पूछकर भी आगे बढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है अलंकार की परिभाषा लिखिए। दूसरा है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तीसरा है शब्दालंकार किसे कहते हैं। चौथा है अर्थालंकार किसे कहते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में दोस्तों अभी हमने जो मूल्यांकन प्रश्न पूछा है उसी का हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे एक एक करके। तो पहला का हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। दूसरा हो जाएगा अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलंक प्लस कार, जिसमें अलंक का अर्थ शोभा तथा कार का अर्थ करने वाला अर्थात शोभा बढ़ाने वाला अलंकार का अर्थ होता है। तीसरा में लिखेंगे हम, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। जो अलंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि कोई भी पाठ्य योजना होता है तो उसके लास्ट में हमें हेडिंग डालना होता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में आपको लिखना है, बच्चों को गृह कार्य देना है, अलंकार किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है लिख कर आना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पाठ्य योजना हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस पाठ्य योजना में कहीं पे यदि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको बीएड 3rd सेमेस्टर से संबंधित हिंदी टीचिंग के बहुत सारे लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। हिंदी टीचिंग की सारी क्लासेस अपलोड हैं जो आपके 4 यूनिट हिंदी टीचिंग में हैं, जो आपकी पेडागोजी आपको पढ़नी होगी तो वो 4 यूनिट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे और 4 यूनिट बेहतरीन वे में आपको पढ़ाया गया है। अगर लिंक नहीं मिलता है उस प्लेलिस्ट का तो आप हमसे मांग लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगर वहां पे किसी कारणवश आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप ये पीडीएफ मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं, आपको आसानी से मैं आपको दे दूँगा। इसके बाद दोस्तों आपके 3 लेसन प्लान और बच गए हैं, तो वो भी मैं जल्दी ही आपको पूरा करा दूँगा।